नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़फर्स्ट.टीवी और मैं हूं सचिन कुमार। आज बेबाक बात में हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री मोहम्मद अब्बास एडवोकेट। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब्बास साहब, सबसे पहला सवाल, मुझे ये पता चला कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। पीसीएस की तैयारी करते करते राजनीति का रुख आपने आखिर क्यों किया? जब 1991 में मैं पीसीएस प्री क्वालिफाई की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान क्योंकि माननीय नेताजी की सरकार थी और मैं छात्र था, तो यहाँ शहर में बलबा हुआ, दंगा हुआ, निगार सिनेमा जैसा कांड हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया और बेगुनाह मुसलमानों पर मुकदमेबाजी की गई। मेरे क्षेत्र के मुझ समेत 55 लोगों पर टाटा लगाए गए और मुझे जेल डाला गया। मैंने महीनों जेल काटी। तो ये रहा कि जब टाटा में चला गया और ये देखा, मैंने देखने में आया कि मुस्लिम लीडरशिप को संजय पढ़े को लिखो। टाटा इसलिए लगी थी कि उसने हथियारों का जखीरा अपने घर पर, ट्रक जो भरा हुआ था घर पे खड़ा किया। आपके ऊपर टाटा क्यों लगी? मेरे पे इसलिए टाटा लगी थी कि मैं जिस कौम की नुमाइंदगी कर रहा था उस कौम पे जबर ढाने का ठेका कल्याण सिंह जी ने ले रखा था और मेरे पे नहीं, 55 लोगों पे और पे भी टाटा लगाई थी जिन्होंने कभी टाटा की ABCD भी नहीं जानते। रिक्शा चलाने वाले पे, ठेला बेचने वाले पे, रेली लगाने वाले पे, गरीब मजलूम लोगों भेड़ बकरी की तरह उठा के टाटा में जेल में डाल दिया गया। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य दर्जा मंत्री का पद हासिल है। क्या ये उस बात का इनाम है जो टाटा आपके ऊपर लगी थी और आप जेल गए थे? नहीं, तो राजनीति की शुरुआत थी और 22 साल बाद राजनीति में सेवा करने के बाद, 22 साल लगातार काम करने के बाद मुझे माननीय नेताजी ने सम्मानित किया। जब इतनी नजर इनायत नेताजी ने आपके ऊपर की तो फिर आपको विधानसभा से टिकट क्यों नहीं मिला? अब 2000 में अध्यक्ष बनने के बाद मैं 2 बार निगम पार्षद और बना और उसके बाद प्रदेश कमेटी में रहा, प्रदेश सचिव रहा, 10-15 जिलों का प्रभारी रहा, लोकसभा प्रभारी रहा और वर्कर की तरह मैंने भी क्योंकि टिकट मांगा था, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते हुए टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन टिकट नहीं मिलने पर नेताजी ने कहा था कि विधायक से बड़ा हम तुम्हारा सम्मान करेंगे और मुझे दर्जा राज्य मंत्री बनाकर नेताजी ने अपना वो वादा पूरा करा। एक ज़मीन के कार्यकर्ता को नेताजी ने इतना सम्मान दिया। हाँ, अगर ये बसपा पार्टी होती तो कोई मेरे जैसा कमज़ोर वर्कर बिना बहुत मोटी रकम दिए ये चीज़ कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी पर आपका आरोप है कि भाई वहाँ टिकट लेकर, पैसे लेकर टिकट बढ़ता है? वहाँ तो सब कुछ बिकता है। नेताजी आप पर काफ़ी मेहरबान है, फिर वो कौन सी शय है जो आपका टिकट कटवा देती है? सुगबुगाहट ऐसी है कि आजम खान साहब ने आप पर टिकट कटवाया था। नहीं, मैं इतनी बड़ी बातों में नहीं जाता। आजम खान साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अब उनकी हिसाब से जिसको टिकट हुआ इसमें ऐसे सुनने में ये आया कि जयाप्रदा को जब आपने चुनाव लड़वाया था यहाँ, चूंकि जयाप्रदा से भी आजम खान की नाराजगी मानी जाती है, तो आपने सपोर्ट किया जयाप्रदा का, इसलिए आजम खान से नाराज हुए और आपका टिकट कट गया। मेरा सपोर्ट और मेरा विरोध समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी जो मुझे आदेश देगी, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जो मुझे आदेश देंगे, उस आदेश के राह में जो भी आएगा, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा और अपने नेताजी के आदेशों का पालन करूंगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आज अमर सिंह के भी खिलाफ है? नहीं, जो लोग मेरे नेता मेरी पार्टी के खिलाफ है मैं उन सबके खिलाफ हूँ। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा विवादों से घिरी रहती है, विवादों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। क्या ये आपका पब्लिसिटी पाने का एक अनोखा तरीका ईजाद किया है आपने? मैं तो कभी किसी विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन तो फिर विक्टोरिया पार्क वाला विवाद क्या था? अब विक्टोरिया पार्क में गरीब, मजलूम और जो मेला देखने वाले लोग थे, जो मरता है वो गरीब भी होता है, मजलूम भी होता है, क्योंकि उस मौके पे कोई मदद नहीं। 70-75 लोग, एक मेला चल रहा था और बहुत मॉडर्न टाइप का वो पंडाल था, AC पंडाल था, उसमें आग लग गई, काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए। तो माननीय नेता मुलायम सिंह जी हमारे उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो मौके पे आए। मुख्यमंत्री ने सब लोगों की सहायता दी और कहा कि हम इतना पैसा देंगे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को तो सिर्फ एक ही है कि ये मरने वालों को भी सांप्रदायिक कर देते हैं, जबकि मिसाल है
कि जावेद जो मर रहा था उसने 4 हिंदुओं को बचाया, एक हिंदू और मर रहा था उसने मुसलमानों को बचाया, क्योंकि साझा संस्कृति से सब लोग थे, वहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सब लेके नेताजी के सामने उग्र प्रदर्शन किया और बदतमीजी की। मेरे नेताजी को मेरे सामने कोई बदतमीजी कर दे तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे नेता पे कोई उंगली उठेगी तो उस उंगली को रोकने का काम मैं हर हाल में करूँगा। तो यही वजह है कि आप अखिलेश जी के तो पसंदीदा हैं ही, नेताजी के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं। मेरे नेताजी की इनायतें मुझ पर हमेशा रही हैं, और जब जब मैंने नेताजी से जो कहा और जिस बात को कहा, नेताजी ने मुझे कभी नाउम्मीद नहीं किया। लेकिन आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पूरी तरह से घेर लिया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नगर विधायक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो बड़े हैं, मैं कभी भी अपना उनका बड़ापन छोटा नहीं होने दूंगा, और ऐसा कभी नहीं मान सकता कि कोई बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी मेरे हाथ पैर जोड़े। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो मुकदमा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि नेताजी आपके पास लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे मुकदमा वापस लेने की? नहीं, अब जाहिर बात है कोई मुकदमा चल रहा है, इकलौता उन पर मुकदमा है, तो मुकदमा वापसी की बातचीत जरूर हुई, पर मैंने कहा कि वो साजिश मेरे नेता के खिलाफ हुई थी। आप नेताजी से बात कर ले, नेताजी कहेंगे कि मुकदमा वापस तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरा मामला सीधा सीधा नहीं था। जो कुछ घटना थी वो नेताजी के साथ की जानी थी, और मैं उस घटना के बीच में आया था, क्योंकि मेरा मामला नहीं है। और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो जान से ही मार दिया जाता, लेकिन मैं आपसी भाईचारा और अमन बनाने के लिए उन सब चीजों की कुर्बानी देने को तैयार हूं। लेकिन चूंकि घटना नेताजी से जुड़ी हुई है, नेताजी जो कहेंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा। आपसी भाईचारे का नाम लिया आपने, आपसी भाईचारा इस कदर हावी है आपके राजनीतिक करियर पे कि अगर मेरठ और मेरठ के आसपास के जिले में कहीं भी जितने भी थाने हैं, कोई आदमी पकड़ा जाता है तो सीधा छूटते ही कहता है कि हम अब्बास साहब के भाई हैं, आपको अपना रिश्तेदार बताता है। अब देखिए, गरीब आदमी जिसकी जिम में पैसे नहीं है, या जो कमजोर है, कहीं से उसे मदद का आसरा होता है, पार्टी का वर्कर है, अगर उसके साथ कोई जाति होती है तो वो किसको कहेगा, हमें नहीं पुकारेगा तो किसी पुकारेगा। लेकिन फिर भी हमारा सीधा सीधा कहना होता है, और हम कहते हैं कि भाई किसी थाने को किसी को कहेंगे कि आप इसमें देख लें, और गुण दोष के आधार पर उसका फैसला करें। कानून अपना काम करता है। मेरठ सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाहती समाजवादी पार्टी, विपक्ष का ये आरोप है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरठ 1857 का शहर है, और ऐसा शहर है कि यहाँ साझा संस्कृति के लोगों ने, हजारों लोगों ने फांसी के फंदे चूम के आज़ादी की अलग जगाई। मेरठ स्मार्ट सिटी हो, ऐसा मेरा मानना है, और मेरठ के हर समाजवादी पार्टी का मानना है, और हम तमाम लोगों ने, एमएलए हों, एमपी हों, हमारे मंत्री हों, सब ने मेरठ स्मार्ट सिटी बने, हमारा ये प्रयास रहा। लेकिन जब बात रायबरेली की जुड़ी हुई हो और केंद्र सरकार की एक मंत्री जो वहाँ से बिलोंग करती हो, जब उसके सम्मान देने की बात होती है, तो स्मृति ईरानी का कद मेरठ के तमाम नेताओं से बहुत बड़ा है, और वही मोदी जी करेंगे जो स्मृति ईरानी कहेगी। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो, 4 विधायक हमने दिए हों, इनकी कोई स्थिति नहीं है। स्मृति ईरानी बहुत बड़ी नेता है, और मोदी जी से जो चाहिए करा लेंगे। ये आपका कटाक्ष है या बयान है? नहीं, कोई कटाक्ष नहीं है। नगर निगम में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, नगर निगम में बहुमत है। अगर अंक बनाने की बात होती तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में बनती है, किसी पर नहीं बनती। 4 विधायक हैं, सांसद चुन के दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ के विधायक हैं। इतना सब तामझाम अगर किसी ने नहीं दिया तो जिम्मेदारी किसकी है? सीधी सीधी भाजपा की। ये जाके इतने सारे लोग अगर केंद्र पर दबाव बनाए कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, तो क्यों नहीं बन सकता? अरे अगर 13-14 क्या होता है? इतना बड़ा आजादी का शहर है, ऐतिहासिक शहर है। पूरी दुनिया में जब आजादी की बात चलती है तो सबसे पहले मेरठ का नाम आता है। तो 13 और 14 क्या? अरे 73 सांसद दिए हैं, 73 सांसद दिए हैं। जहां से भाजपा जीती है, एवरेज निकालो, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? 13 की जगह 14 कर दो। स्मृति ईरानी का अगर इतना बड़ा दबाव है तो मेरठ ने कोई कम थोड़ी दिया है भाजपा को। भाजपा के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। 14 शहर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते मोदी जी? काफी तरक्की की है समाजवादी पार्टी ने। मेरे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे देश की सरकारें देख लो, खास तौर से राज्य सरकारों में किसी का घोषणा पत्र कभी पूरा नहीं हो पाता। 3 साल में 95% घोषणा पत्र पूरा करके अक्षरतः लागू कर दिया। कन्याधन हमने बांटा, लैपटॉप हमने बांटे, बेरोजगारों को भत्ता हमने दिया, 5 लाख से ज्यादा लोहिया पेंशन हमने दी, आवास हमने उपलब्ध कराए,
अपना घोषणा पत्र पूरा किया। पूरे देश में कहा निशुल्क खेती को पानी कौन दे रहा है? 1500 लीटर मिला पूरे देश में, शोर मच गया। पूरे उत्तर प्रदेश की खेती को पानी फ्री दिया जाता है, नलकूपों से, नहरों से जितना पानी है उसका कोई शुल्क नहीं जाता। और हमने जो घोषणा पत्र में नहीं कहा, हमने मेट्रो देके, कोई सोच सकता था केंद्र सरकार के बगैर मेट्रो चल सकती है? आशा करते थे कि केंद्र के बगैर चला लोगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो चला के दिखा दी और चलने वाली, कितनी तेजी से लखनऊ पर काम चल रहा है। 5 शहरों में और मेट्रो चलेगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी आगरा से लेकर लखनऊ का एक्सप्रेसवे, मामूली बात है, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। और उस एक्सप्रेसवे को मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश सरकार के संसाधनों से बनाने का काम कर रहे हैं, रात दिन काम चल रहा है। और इसी तरह के इतने काम यशस्वी मुख्यमंत्री कर डालेंगे कि 2017 में पब्लिक टूट के कहेगी कि अब की बार फिर अखिलेश सरकार। 2017 तो दूर की बात है, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है पंचायती चुनावों में काफी निराशाजनक रहा है। इसकी वजह क्या रही? आप यार, ये चूंकि पार्टी ने कोई उम्मीदवार लड़ाए ही नहीं थे, सबको छूट दी। एक सीट से 4-4, 5-5 उम्मीदवार लड़े थे। उसके बाद भी जो पेपर में छपा है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया में आया है कि हालत पतली हुई है भाजपा की। समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन मिला है, प्रदेश नेतृत्व संतुष्ट है, और जिला पंचायत जब अध्यक्ष बनेंगे आपके साथ बानगी सामने आ जाएगी। तमाम मंत्रियों के रिश्तेदार हरा करके आप बात कर रहे हो कि समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक है। कहीं हारे तो वो भी पार्टी के वर्करों से हारे हैं। अगर कोई छोटा वर्कर लड़ना चाहता है तो क्या प्रदेश नेतृत्व अखिलेश यादव जी ये कहते थे किसी बड़े मंत्री के सामने छोटा वर्कर चुनाव नहीं लड़े? सबको लड़ने की छूट थी। और ऐसे कम से कम 50 मामले हैं जहां बड़े नेता को हराकर छोटा वर्कर पार्टी का जीत के आया है। तो ये तो लोकतंत्र है, हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। और अब जिला पंचायतों के अध्यक्ष बनेंगे, सबको पता चल जाएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की मेजोरिटी में सीटें जिला पंचायतों की आती है। मेरठ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनेगा और मजबूत बनेगा। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, कहां तक सहमत हैं आप इस बात से? मुसलमानों को तरजीह दी जाती है, ये उन लोगों को बुरा लगता है जो देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही। हर देशभक्त चाहता है कि मेरा देश मजबूत बने, विश्व नेतृत्व करे, और विश्व नेतृत्व जब करेगा जब देश मजबूत होगा। देश मजबूत कैसे होगा? देश उस जंजीर के समान है जिस जंजीर से हाथी को बांध दो तो उसे तोड़ ना पाए, और कमजोरी वो होती है उसकी सबसे कमजोर कड़ी ही उस जंजीर की कमजोरी होती है। तो देश भी जो सबसे कमजोर तबका है, अगर कोई चाहे उसमें विदेशी ताकतें घात लगाए या कहीं भी उत्पात मचेगा, हमेशा कमजोर से मचेगा। नेताजी चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि हम सबको साथ लेके चलें। अगर दबा कुचला पिछड़ा मुसलमान, जिसके यहाँ सच्चर कमेटी जो कह रही है, और जो सच्चर राजेंद्र सिंह सच्चर ने पूरा स्पष्ट कर दिया कि दलित और बाल्मीकियों से बदतर स्थिति मुसलमानों की हो गई, तो क्या देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं कमजोर मुसलमानों में कोई बाहरी और विदेशी ताकत घात न लगे, उनको देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अगर उनका ख्याल रखा जा रहा है तो ये देश हित में। और जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, वो जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, वही मुसलमानों का आलोचना करते हैं, वही मुसलमानों के खिलाफ है। और समाजवादी पार्टी पे मुसलमानों का हितैषी होने का आरोप लगाया जाता है। कोई एक वर्ग उत्तर प्रदेश में बताया जिसके लिए समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही? सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बनिया जनता पार्टी है। बनियों की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं। क्या कोई इतिहास बता सकता है कि जितना मुलायम सिंह यादव जी ने वैश्य समाज के लिए, बनियों के लिए, व्यापारियों के लिए किया? हमने तो सरकार चाहे गिरे, कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे, हमने वेट तब तक लागू नहीं होने दिया जब तक हमारे व्यापारियों ने नहीं किया। व्यापारियों के लिए चुंगी हमने समाप्त करी, लोहे पे हमने तमाम तरह के फार्म हमने समाप्त किए, और व्यापारियों की बात रखने के लिए नेताजी ने 3-3, 4-4 मंत्री बना रखे हैं व्यापारियों के। कोई समाज, किसानों को छूट मिल रही है, नौजवानों को काम हो रहा है, कोई एक वर्ग हमें बता दो जिसका हित समाजवादी पार्टी नहीं कर रही हो। और हिंदू मुसलमान सबको साथ लेने के चलेंगे और देश को हम मजबूत करेंगे। नेताजी भी करते हैं और अपने तमाम नेताओं को। ठीक है, लोग कहते हैं कि आप सब जगह आते हैं, ठीक है, मैं कांवड़ शिविर में जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी की बपौती है कांवड़ शिविर में जाना, मैं जागरण में क्यों नहीं जाऊंगा?
भारतीय जनता पार्टी कोई बपौती नहीं है, हम समाजवादी हैं, समाज के हर वर्ग में जाएंगे, हर वर्ग की सेवा करेंगे और समाजवादी पार्टी से जोड़ेंगे। न्यूज़ फर्स्ट टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री मोहम्मद अब्बास एडवोकेट। विभाग बात में एक नए खास मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।